ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक की हत्या। तेहरान में दिन दहाड़े कर दी गई निर्मम हत्या। ईरान ने इजराइल पर लगाया हत्या का आरोप। दोस्तों, ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की तेहरान में हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फखरीजादे की तेहरान के समीप हत्या कर दी गई। उनके कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद वो घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे अरसे से आरोप लगाए जा रहे थे कि फखरीजादे 2003 में रोके गए ईरान के गुप्त परमाणु बम कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। वारदात के बाद घटनास्थल पर हर तरफ खून बिखरा हुआ था। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने जबरन उनकी कार को रोका और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करके ईरानी वैज्ञानिकों को मौके पर ही ढेर कर दिया। फार न्यूज के मुताबिक इस हमले में 3 से 4 लोग मारे गए हैं। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरानी परमाणु हथियार कार्यक्रम के जनक की हत्या व्यवहारिक और सांकेतिक दोनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के आरोप का लगातार खंडन करता रहा है। ईरान के मिलिट्री कमांडर हुसैन देहगन ने ट्वीट किया है कि हम इस हत्या का जोरदार बदला लेंगे और इस घटना के पीछे शामिल लोग अपने किए पर पछताएंगे। इजराइल ने भी ईरान के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल मोहसिन फखरीजादे को द फादर ऑफ इरानियन बॉम्ब कहा जाता था। इस घटना के बाद ईरान और इजराइल में तल्खियां और बढ़ गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने हत्या में इजराइल के शामिल होने के सबूत मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि फखरीजादे की हत्या में जो शुरुआती जानकारी मिली है, उससे वैज्ञानिक की हत्या में इजराइल के शामिल होने के गंभीर सबूत मिले हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ का कहना है कि इजराइल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि आतंकियों ने एक वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिक की हत्या कर दी। इस हत्या से इजराइल की भूमिका का पता चलता है कि इजराइल युद्ध के लिए उतावला है। जावेद का कहना है कि मारे गए वैज्ञानिक का नाम बेंजामिन नेतन्याहू पहले एक कार्यक्रम में ले चुके हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ सकता है तनाव। ईरानी वैज्ञानिक की हत्या ऐसे समय पर की गई है जब पिछले दिनों खबरें आई थी कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो बाइडेन की सत्ता संभालने से पहले ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले की योजना बना रहा है। बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए एक बहुउद्देशीय समझौते में फिर से शामिल होना चाहता है। इस समझौते से ट्रंप साल 2018 में हट गए थे। ये हत्याकांड ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ दिन पहले ही इजराइल के पीएम, अमेरिका के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के राजकुमार ने एक गोपनीय बैठक की थी। मोहसिन फखरीजादे साल 1989 से ही अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। मोहसिन फखरीजादे के परमाणु बम कार्यक्रम अमाद को साल 2003 में रोक दिया गया था। इसके बाद से ही मोहसिन फखरीजादे कई अन्य परमाणु कार्यक्रमों को देख रहे थे, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए इस्तेमाल करना है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के सैन्य सलाहकार ने कहा है कि हम इस हत्याकांड का बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के अंतिम दिनों में इजराइल ईरान के साथ युद्ध भड़काने में जुटा हुआ है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के अधिकारी के मुताबिक वहां से हमले की रिपोर्ट्स पर कोई कमेंट नहीं किया जा रहा है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी कमेंट से इनकार किया है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब ईरान के किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इस तरह हत्या की गई हो। हर बार ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्षेत्रीय दुश्मन ऐसा करता है। इजराइल इस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन हमेशा कहता है कि वो अपनी रक्षा के लिए ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। 1989 में ईरानी क्रांति के बाद से इजराइल को खत्म करने की मांग उठती रही है। दरअसल ईरान को इजराइल के अस्तित्व पर ही आपत्ति है। उसके कट्टर धार्मिक नेताओं का कहना है कि इजराइल ने गलत तरीके से मुस्लिम जमीन पर कब्जा किया है। इसी कारण से इजराइल भी ईरान को अपने लिए संकट मानता है। उसने हमेशा ईरान के परमाणु हथियारों से लैस होने का विरोध किया है। उसके नेताओं के लिए ईरान का मध्य पूर्व में विस्तार चिंता का कारण रहा है। यही कारण है कि इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर न सिर्फ नजर रखता है, बल्कि 2018 में नेतन्याहू ने बताया था कि उनके हाथ इससे जुड़े हजारों दस्तावेज लगे हैं, जिन्हें उन्होंने ईरान का एटॉमिक आर्काइव बताया था। अब भले ही फखरीजादे की हत्या से इजराइल का सीधा संबंध सामने न आए, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव गहराएगा। इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ कई क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की हैं।
कई बार ईरानी बलों को भी निशाना बनाया है। 2018 में इजराइल ने दावा किया था कि विस्फोटकों से लैस एक ईरानी ड्रोन को उसके एयर स्पेस में गिरा दिया गया था। यही नहीं, ईरान पर आरोप है कि उसने इजराइल की सेना पर सीरिया में रॉकेट बरसाए थे। हालांकि अब ईरानी वैज्ञानिक की हत्या से ईरान बौखला गया है और अब वो इसका बदला लेने के लिए भी कह चुका है। यानी आने वाले समय में ये तनाव बढ़ सकता है।